जो सेकंड बेटा रिएक्शन है वो है हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन, वे बात करें एसिड बेस रिएक्शन, इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन बनता है ना। कितने स्टार लगा रहा है इसके ऊपर? 5 स्टार। अच्छा, एसिड बेस रिएक्शन में पूरा कुछ आपको देखना नहीं है, एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करानी है और मुझे ये देखना है कि रिएक्शन कहाँ है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में है। बात समझ पा रहे? एक एग्जांपल देख लोगे आपका दीदी क्वेश्चन हो जाएगा। तो जैसे कुछ क्वेश्चन है बेटा बात करें, जैसे मैं कुछ आपको कंपाउंड देता हूँ, इनमें आपको एसिड क्वेश्चन का ऑर्डर याद रखना, जब भी क्वेश्चन आएगा इनसे ही आएगा। जैसे आपने लिखा बेटा बात करें क्या, H2O, बोलो बात करें क्या, H2 के बाद C2H5OH, एथिल एल्कोहल। बात समझ पा रहे? के बाद बेटा बात करें क्या, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, कुछ याद आया इसको देख करके? कौन है ये? एसिडलीन, गैस थी ना, याद है, गैसेस हार्मोन। नेक्स्ट बेटा बात करें क्या, NH3 अमोनिया, और बेटा बात करें क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, कौन है ये? इथीन। ठीक है, तो इनमें अगर मैं पूछूं बेटा बताओ व्हाट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बिटवीन गुड़े बात करें, पता है, अमंग गुड़े बात करें या गुड़े बात के फॉलोइंग मॉलिक्यूल। अगर मैं आपसे पूछता हूं बेटा बात करें कि इनके बीच में करेक्ट मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, तो इनमें से सबसे अच्छा एसिड कौन है, फिर उससे बुरा एसिड कौन है, फिर उससे भी यदि बात करें बुरा एसिड कौन है, बता सकते क्या करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ? चलो एक बता दो, सबसे टॉप मोस्ट एसिड कौन है इनमें से? जी, C2H5OH, बहुत बढ़िया, जो कि बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर आपने देखा है, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए कि इतने टाइम से अपन पढ़ रहे हैं, तो हमेशा एक ऑर्डर ही बनाता हूं ताकि मुझे दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। तो बुरे बात करें, पता है, कम मेहनत मेरा काम चल जाए, इसलिए प्रॉपर ऑर्डर बनाता हूँ। ये करेक्ट बेटा बात करें किसका सीक्वेंस है, एसिडिक स्ट्रेंथ का। किसका बेटा बात करें, ये एक एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, एसिडिक स्ट्रेंथ है गिवन मॉलिक्यूल के बीच में। मैंने अभी आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है, वैसे तो सबको पता है कि अमोनिया बेस होता है, पूरे बात कर डेफिनेटली बेस होता है, पर एसिड भी तो होता है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी तो उसकी एसिडिक है ही। क्या वो हाइड्रोजन को नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता है। अगर वो H+ के फॉर्म में हाइड्रोजन को निकाल रहा है तो डेफिनेटली वो एसिड है। एक अच्छा एसिड एक बुरा बेस तो होता है ना, और एक सबसे अच्छा बेटा बात कर बेस सबसे बुरा एसिड होता है, तो प्रॉपर्टी दोनों ही रहेगी। ठीक है, ये वाली कंडीशन एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है। अब अपन बुरी बात क्या पूछें कि इनका बताओ जिसका बेस बनेगा, एसिड क्या होते हैं, जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, H+ को रिलीज करेंगे वाटर में एक्वस कंडीशन में डिसॉल्व होकर के, तो क्या बनेगा, OH नेगेटिव। ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस। आपने पढ़ा था ना कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का पूरा सीक्वेंस बताया था। कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस में किसका डिफरेंस होता है, 1 प्रोटॉन का। इससे क्या करें बेटा बात करें, एक H+ के फॉर्म में प्रोटॉन को हटा दो। अगर एक प्रोटॉन बेटा बात यहां से निकल रहा है तो क्या बन जाएगा, C2H5O नेगेटिव, मतलब एथॉक्साइड आयन बना या हाइड्रोक्साइड आयन बना। अगर इसका बेटा बात क्या अपन देखें, ये एसिड है क्या, अगर एसिड है तो डेफिनेटली क्या करेगा, H+ के फॉर्म में प्रोटॉन को डोनेट करेगा। प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो क्या बना यहाँ पर, यहाँ बना H3, माना मैं ये H+ निकाल रहा हूँ, आपका मन करे तो ये निकाल दो, क्या बन जाएगा, C नेगेटिव। समझ पा रहे? क्या था ये, एसिडिलीन गैस, तो क्या बन गया, जल्दी बोलो, एसिडिन लाइट बन गया। ठीक है, अगर अपन देख के बेटा बात करें, इस अगर ये एसिड है तो डेफिनेटली क्या करेगा, H+ के फॉर्म में प्रोटॉन को रिलीज करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। अगर करेगा तो क्या बनेगा, बताओ बेटा बात करें यहां पे, जल्दी बोलो। अगर प्रोटॉन रिलीज कर रहा तो क्या बनेगा, NH2 नेगेटिव। NH2 मतलब कौन है, अमाइड बन गया। ये अमाइड है क्या, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं, अमीन है। ये कौन है, अमीन। अमाइड तो उसी NH2 होता है। पूरे बात करें, अभी तो पढ़ाया था आपको अमाइड यार, तुरंत हाँ मत बोल दिया करो। ठीक है, अगर बेटा यहां से H+ निकाले, चाहे इसका निकालो चाहे इसका निकालो, तो क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड बेटा बात करें क्या, CH नेगेटिव। समझ पा रहे बेटा बात करें, इथीन से इथेनाइड आयन बेटा बात कर बना। तो अगर इन्हें देखा जाए तो ये बेसिक स्ट्रेंथ है। अब इन्हें पूछो बताओ बेटा बात करें, अरेंज द फॉलोइंग या गिविंग मॉलिक्यूल इन बेटा बात करें करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है आपको, करना ही पड़ेगा, क्योंकि बेटा बात कर रहे हैं एसिड के H+ डोनेट करने के बाद ये बने, तो जिस एसिड ने H+ डोनेट किया है उसका ये कॉन्जुगेट बेस है। तो अगर अपन देखना चाहें इनमें, मुझे सारे के सारे मॉलिक्यूल में एक प्रॉपर ऑर्डर है। अब ऑर्डर पहचानो गुड़े बात करें, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। समझ पा, वैसे तो इतना कुछ पता है कि कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, लेकिन अगर कंपेयर करें तो कंपेयर में एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कोई स्ट्रॉन्ग बेस ही है, तो वो आप अरेंज करो। कॉमन सेंस की बात है गुड़े बात करें, जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है उसका उल्टा क्या आ जाएगा बेटा बात करें, बेसिक स्ट्रेंथ। समझ पा रहे, जो सबसे अच्छा एसिड है उसका गुड़े कॉन्जुगेट बेस सबसे बुरा है, और जो सबसे बुरा बेटा बात का एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस
इन सभी में अगर देखा जाए तो ये सबसे बुरा एसिड है ना, तो इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे अच्छा बेस होगा। बेटा बात करें, समझिए क्या आ गया, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। किसका ऑर्डर है बेटा बात करें, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। तो आपको पता चला हाइड्रोक्साइड से स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, एथोक्साइड। एथोक्साइड से बेटा बात करें स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, जल्दी बताओ। एसिटाइड। उससे स्ट्रॉन्ग बेस क्या है बेटा बात करें, एमीन। और उससे स्ट्रॉन्ग बेस क्या है बेटा बात करें, थायराइड। तो CH2 बेटा बात करें डबल बॉन्ड CH नेगेटिव इज द स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये आपको ऑर्डर याद रखना है, ठीक है। आपको केवल एक ऑर्डर याद कराया मैंने कि सबसे स्ट्रॉन्ग गुड़े बात करें एसिड कौन है गिवन में, अगर दिया जाए वाटर। उससे गुड़े बात करें थोड़ा सा वीक बेटा बात करें एसिड कौन है, एथिल अल्कोहल। उससे वीक बेटा बात करें कौन सा एसिड है, तो आपने पढ़ा है एसिडलीन। उससे वीक बेस कौन, सो वीक एसिड कौन सा है, अमोनिया। उससे वीक कौन है बेटा बात करें, तो वो कौन है हमारे पास, इथीन। तो जो सबसे वीक एसिड है उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। और जो बेटा बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड है H2O, उसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, वीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वो वीक गुड़े बात कर बेस बना। अब अगर क्वेश्चन पूछूं, मैं एक रिएक्शन कराता हूं, इसकी रिएक्शन कराते अपन, किसके साथ कराते बेटा बात करें, इसकी रिएक्शन कराते अपन, किसके साथ करा रहे हैं, NaNH2 के साथ। बात समझ पा रहे, तो रिएक्शन कैसे जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, रिएक्शन की डायरेक्शन कैसी होगी, फॉरवर्ड होगी कि बैकवर्ड होगी। एक क्वेश्चन है, आपको पता है इसमें एसिड कौन है, बेस कौन है बेटा बात करें, आपको पता है कि ये एसिड है और यहाँ पे बेटा रियल में क्या था, ये था बेटा बात करें NaNH2, मतलब NH2 निगेटिव था तो उसके निगेटिव को बैलेंस करने के लिए अपन ने क्या लगा दिया, Na+ लगा दिया। बात समझो, रियल में ये है NH2, याद आ रहा है कुछ, NH2 क्या है, बेस है। समझ पा रहे बेटा, ये बेस है, तो ये क्या है, इसका एसिड है। बात समझ पा रहे, देखो वो एसिड लिखा है, लिखा है जो H+ डोनेट कर सकता है वो एसिड है। तो ये गुड़े बात कर, वैसे आपको पता है कि बेटा ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से गुड़े बात कर हाइड्रोजन जुड़ा है। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन फ्लोरीन के टक्कर की होती है। तो आपसे क्या कहा था, व्हेन बेटा बात कर हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बात करो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब क्या है, ऐसे एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन 3 या 3 हो। ऐसे सभी कंपाउंड क्या होते हैं, हाइड्रोजन को प्रोटॉन के फॉर्म में रिलीज करते हैं, तो उन सभी कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं, एसिड। अगर कभी हाइड्रोजन किसी ऐसे एटम के साथ जुड़ा हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 या मोर देन 3 हो, जैसे फ्लोरीन से जुड़ा है कभी हाइड्रोजन, HF एसिड है। जैसे H2 से जुड़ा है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 3.5, क्योंकि फ्लोरीन की 4 है, तो इसका मतलब H2O एसिड है। आपने कहा ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ट्रिपल बॉन्डेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी आ रही है, 3.25, इसका मतलब मोर देन 3 है। तो क्या कंडीशन आ रही है, मतलब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो एसिड है, क्योंकि वहां हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में निकलेगा। आपने कहा बेटा अमोनिया, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, 3 होती है, तो इसका मतलब बेटा बात कर यहां से भी हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में निकल सकता है, तो वो कौन है, एसिड है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ऑन द बेसिस ऑफ बेटा बात करें नेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की नेगेटिविटी के आधार पर मैं कंसीडर करूं तो अमोनिया भी एसिड है, H2O भी एसिड है, एसिडलीन गैस भी एसिड है, HF भी एसिड है, HCl भी एसिड है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है, नाइट्रोजन के कंपेयर मतलब बराबर होती है। तो ये बेटा बात करें एसिड है, कौन सा एसिड है, ये एसिड फर्स्ट है। बात समझ पा रहे, और ये बेटा बात करें क्या, ये बेस है फर्स्ट। कुछ समझ में आ रहा है, इसके ऊपर नेगेटिव है, ये H+ लेने की दम रखता है। बात समझ पा रहे, जैसे पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये हट जाएगा Na+, ये तो मैं आपको न्यूट्रल फॉर्म में लिखवा रहा हूं, लेकिन ये H+ को आराम से डोनेट करेगा, ये H+ को डोनेट करेगा और ये H+ को पूरा एक्सेप्ट करेगा। जो H+ मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो बेस कहलाता है, जो प्रोटॉन डोनर है वो क्या कहलाता है, वो बुरे बात कर एसिड कहलाता है। तो ये H+ की फॉर्म में प्रोटॉन को डोनेट करेगा। अगर इसने H+ की फॉर्म में प्रोटॉन को डोनेट किया तो क्या बना बेटा बात करें, जो हमारे पास एसिड है उसका क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। कॉन्जुगेट बेस क्या बनाओगे इसका, कॉन्जुगेट बेस में एसिड कंपेयर में एक हाइड्रोजन कम होता है, ट्रिपल बॉन्डेड C नेगेटिव। बात समझ में आ रही है, ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि अब इसके ऊपर नेगेटिव आ गया। अब इससे पूछो कि तुम H+ दोगे, बोलेगा नहीं, पहले मुझे H+ वापस करो ताकि मैं न्यूट्रल हो जाऊं। मैंने जैसे तैसे तो दे दिया जोश जोश में, लेकिन अब मैं परेशान हो रहा हूं नेगेटिव लेकर के। बात समझ पा रहे हो, तो उसको भी कोई ऐसा चाहिए बुरे बात करे जो उससे इलेक्ट्रॉन ले जाए, ताकि वो क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। अब इलेक्ट्रॉन कौन ले सकता है, H+, Na+, यहां पर दो ताकि अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर पाए, ताकि बेटा बात कर न्यूट्रल हो पाए। और साथ में अगर अपन देखना चाहें तो यहाँ पे क्या बन गया, अगर इसने बेटा बात कर H+ लिया तो ये किसमें बदल गया होगा, सोचो बेटा बात कर, ये बदल गया हो गया NH3, किसमें बदल गया हो गया, NH3 के अंदर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, NH3। अब देखो बुरे बात करी क्या होगा, न्यूट्रल हो गया जो नेगेटिव था। अब आप बोलो सर ये भी तो नेगेटिव है, अरे तो पानी में घोलो तो इसके साथ Na जुड़ जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया, Na+, नहीं समझ में आ रहा है।
समझ पा रहे हो? पर मैं इसको Na प्लस की फॉर्म में लिख नहीं रहा हूं ताकि आपको हमेशा याद रहे, पर Na है डेफिनेटली। तो अगर इस कॉमन सेंस की बात है, इसका पॉजिटिव इसके साथ और इसका पॉजिटिव इसके साथ, ये होना था। तो अगर ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस है, अगर ये बेस है तो इसका क्या बन गया? कॉन्जुगेट एसिड बना। क्योंकि अब अगर इससे पूछो क्या आप H प्लस लोगे, ये बोलेगा नहीं लेंगे, क्योंकि अगर मैंने H प्लस लिया तो मेरे ऊपर प्लस आ जाएगा। तो मैं H प्लस को डोनेट करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास कोई चार्ज नहीं, तो मैं H प्लस को डोनेट कर सकता हूं। समझ पा रहे? जो डोनेट कर सकता है वो कौन है? वो एसिड है। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, उठा के देखो, ये कौन सा एसिड है? एसिड सेकंड बन गया हमारे पास, ये सेकंड एसिड है। और ये बेटा बात कर क्या है? सेकंड बेस है। अब अगर मैं पूछूं, बताओ बेटा बात करें व्हाट्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, गुड़िया बात कर इन फॉलोइंग रिएक्शन। अगर इसमें गुड़िया बात के रिएक्शन के अंदर देखें तो डायरेक्शन क्या है? फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है? डायरेक्शन फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है? इनकी रिएक्शन से ये बनेगा कि इन दोनों की रिएक्शन से ये बनेगा? क्योंकि जैसे सॉल्यूशन डालोगे तो पहले ये बन जाएगा, तो इनकी जैसे ये बने तो इनकी रिएक्शन से ये बनेगा कि इनकी रिएक्शन से ये बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। अभी तो आपने कहा यार कैसी बात कर रहे दोस्त। अगर अपन देखें बेटा, एसिड फर्स्ट, बोले बात करें मोर एसिडिक देन एसिड सेकंड। एसिड फर्स्ट से बेटा मोर एसिडिक कौन है? एसिड फर्स्ट क्या है? ये है एसिडलीन। और एसिड सेकंड कौन है? अमोनिया। बताओ मोर एसिडिक कौन है? एसिडलीन इज मोर एसिडिक देन अमोनिया। बात समझ पा रहे हो? एसिड फर्स्ट मोर एसिडिक है। अब बताओ बेटा बात कर, मैंने कहा बेस, बेस जो फर्स्ट है वो मोर बेसिक है कि बेस सेकंड बेटा बात का मोर बेसिक है? जल्दी बताओ, बेस फर्स्ट मोर बेसिक है कि बेस सेकंड मोर बेसिक है? बेस फर्स्ट मोर बेसिक है, कॉमन सेंस की बात है। NH2 यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ गुड़िया बात करे कौन है? जल्दी बोलो बेटा बात करे, ये है। तो इनमें बताओ मोर बेसिक कौन है? NH2 इज अ मोर बेसिक देन बेटा बात करे CH ट्रिपल बॉन्ड। बात समझ में आ रहा है? यही जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है आपका। तो जब गुड़िया बात कर, जो मोर एसिडिक और मोर बेस जिस तरफ रहेंगे वो ज्यादा रिएक्शन करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस अगर दिख जाए तो एक दूसरे को देखते ही गुड़िया बात कर पता है रिएक्शन करेंगे। नहीं समझ पा रहे? स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं? जो गुड़िया बात कर रहे पता है फास्टली रिएक्शन करे। स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलते हैं? जो फास्टली रिएक्शन करे। वीक का मतलब ही क्या है? वो गुड़िया बात कर स्लोली रिएक्शन करता है, उसकी रिएक्शन की रेट क्या होती है? बहुत कम होती है। तो बेटा बात कर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कहां पर है? बताओ, रिएक्टेंट साइट है, तो वो जल्दी रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट। इससे तुमने देखा नहीं शायद, मैंने इसको क्या बनाया? बड़ी लाइन बनाई, दिख रही है आपको? और ये कैसी लाइन बनाई बेटा बात करें? छोटी लाइन बनाई। मतलब जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो गुड़िया बात करें ज्यादा रहेगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से। तो डायरेक्शन ऑफ गुड़िया बात का रिएक्शन, इसके आधार पे जो मैंने कंक्लूजन निकाला वो क्या निकाला? यही तो निकाला। गुड़िया बात करेंगे जो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है वो कैसी है? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज फॉरवर्ड। कैसी बताओ बेटा बात कर? फॉरवर्ड रिएक्शन की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन गुड़िया बात करें कैसी है? फॉरवर्ड है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रिएक्शन की रेट फॉरवर्ड है कि रिएक्शन की रेट बैकवर्ड है, ये तुम्हें पता करना है। कर पाओगे? नहीं पता कर पाओगे? पक्का? चलो एक क्वेश्चन तो गुड़िया बात कर, इसको देखो एक बार ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे पाऊं।